चलो अब अभिमन्यु टेक 2 चैनल पर कॉमेडियन कार्टून वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोनों चोर चुपके से जा रहे थे। वो दोनों अपना मुंह बंद करके जाकर बाहर दौड़ते दौड़ते शांत हुए और फिर चले गए। उस घर में एक कुत्ता पहरी कर रहा था। वह दोनों उसको बांध देते हैं और फिर चले गए। फिर ये सुई को घूमा, वो बाहर जाकर और ये भागा। बाप रे, कुत्ता है तो कुत्ता फिर से चिल्लाते हुए आया। फिर छोटा कुत्ता उनका सामान को गर्म कर देता है। वो बाहर जाकर और चला गया। बाप रे, और चला गया। चिल्लाया और चला गया। फिर चिल्लाया और चला गया। कुत्ता बहुत थक जाता है और आराम करने लगता है। किया बिल्ली की नहीं 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 नहीं, भेड़िया उसको बाहर लेकर जाता है। जाओ। दादा रे। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। चिमकांड आता है और इसका घूंघट उठा के धर देता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और साला जाके इसका भी चमत्कार कर देता है। चिमकांड जाके सभी हुस्न की पारियों को उठा लेता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन तभी साले को रसियन मिल जाती है। नाती के बेटा जाके अंबानी के घर को लूट लेता और भागने लगता है। लेकिन ये साले उस पे गोलियां चलाने लगते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। चिमकांड भी अपनी मम्मी का दिया हुआ गन निकाल लेता है। बेचारा अपनी बचा के राजमहल में घुस जाता है। लेकिन ये साले उसी को जेल बना देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बेचारा 576 सालों से उसी में कैद है। तुम्हें शर्म है कुछ? इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा, हमको ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन होगा। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी। तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई, ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है। लेकिन मास्टर बिल्ली आके बोलती है, चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये मुर्गा मरने के डर से अपने मालिक की विंडो पर पेंट कर देता है, जिससे वो आदमी रात समझकर दोबारा से सो जाता है। फिर तभी ऊपर की विंडो से धूप आने लगती है, जिसको रोकने के लिए मुर्गा वहाँ एक बड़ी सी दीवार बना देता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है, जिसे रोकने के लिए मुर्गा भागता हुआ जाता है और उस घंटी को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी मालिक उठकर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने लगता है। फिर मुर्गा डर से इधर उधर भागने लगता है और कुल्हाड़ी लेकर उस आदमी के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वो अखबार में शिकारियों के बारे में पढ़ता है। फिर मुर्गा जाकर आदमी को एक बतख वाली टोपी दे देता है और आदमी के खेत में जाते ही वो सीटी बजाकर शिकारियों को बुलाता है। लेकिन वो शिकारी उसी को मारकर चले जाते हैं। फिर मुर्गा परेशान होकर सोचने लगता है और सबसे छिपते हुए जाकर उस कुल्हाड़ी को ही ले आता है और जमीन में होल करके उसमें डाल देता है और खुश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर में आदमी वहाँ आकर उसमें पानी डालकर चला जाता है, जिससे वो कुल्हाड़ी एक पेड़ की तरफ बाहर आ जाती है और आदमी उसे लेकर चला जाता है। फिर आदमी घर से अंडे उठाने लगता है। लेकिन तभी मुर्गा एक बम पेंट करके बाकी अंडों के साथ रख देता है। लेकिन वो अंडा उस आदमी को अजीब लगता है तो मुर्गे को उठाकर उसे गर्म करने के लिए रखकर चला जाता है। फिर तभी बम फट जाता है और मुर्गा उड़कर घर की छत पर पहुंच जाता है। फिर तभी आदमी कुल्हाड़ी लेकर आता है तो मुर्गा डरकर भागने लगता है, लेकिन वो बार बार पेड़ से टकरा जाता है। फिर आदमी आकर उस पेड़ को काटने लगता है और मुर्गे को वहाँ से हटा देता है। फिर मुर्गा खुशी से नाचने लगता है, लेकिन तभी वो पेड़ उस पर गिर जाता है और वो जमीन में घुस जाता है। यह मुर्गी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके 1000 बच्चे थे जिन्हें पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह उनको जल्दी से सुलाकर दूसरे काम में लग जाती है, जिससे वह बहुत थक जाती है। लेकिन तभी यह मस्तीखोर बच्चे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ की चीजों को तोड़ तोड़ कर बराबर करने लगते हैं। मगर ये हरामी बच्चा तो अपने भाई को ही कैंची से काटने लगता है, जिनकी तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर मुर्गी वहाँ चली जाती है और इस बच्चे को पकड़कर इसका पिछवाड़ा गर्म कर देती है। लेकिन वहीं और भी बच्चे इस मुर्गी को बहुत परेशान करते हैं, जिससे बेचारी गिरकर घायल हो जाती है। मगर तभी उन बच्चों को फिर से भूख लग जाती है तो वह फटाक से उठकर उनके लिए खाना बनाने लगती है। लेकिन तभी वह फिर से चक्कर खाकर गिर जाती है और रोने लगती है। तभी उन बच्चों को पता चलता है कि आज मदर्स डे है, इसीलिए वह खुद ही सारे मिलकर साफ सफाई करने लगते हैं और वह अपनी मम्मी के लिए खाना भी बनाते हैं और उनका अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, जिनकी मेहनत को देखकर मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। माँ की वैल्यू जानने वाले कमेंट में माँ लिखते जाए। नालायक बिल्ली चूजे को विटामिन पिलाता है
चूजा छत से भी बड़ा हो जाता है। उसे टेबल पर रखकर उसका लेग पीस खोलकर नमक डालता है, फिर रुक जाता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अपने सामने इतना बड़ा चूजा देखकर मैं नहीं मानता। ये क्या है? खुद भी विटामिन पीकर चूजे से भी बड़ा हो जाता है। पीछे देखो, पीछे। कुत्ता भी विटामिन पी लेता है। इधर बिल्ली चूजे के पीछे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चूजा बिल्ली को दीवार के पीछे दिखाते हुए, अब ये कौन है बे? बाप। कुत्ता विटामिन की बोतल फेंक देता है और वो चूहे के घर में गिरती है। वह भी उसे पी लेता है। बिल्ली कुत्ते से बचकर भाग रही थी। मजा आया। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। चूहा बोतल देखकर वहाँ से जाने लगता है, तभी बिल्ली को देखकर लार पटकाती है। वह और विटामिन पी लेती है और चूहे से भी बड़ी हो जाती है। फिर चूहे को पकड़ने उसके पीछे भागती है। अला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? गबरू अपने उस्तरे का धार दिखाकर मंगरू की दाढ़ी बनाने जाता है, पर इसका उस्तरा ही गायब हो जाता है। ये देख गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू की उड़ा देता है। चलो दाढ़ी बन बवाल चीज है वे। और इसका बाल काटकर सेट करने लगता है, पर इसका एक बाल छमिया की याद में खड़ा ही रह जाता है। तेरे को पता था तेरी माँ की। अब तू गया बेटा। खत्म हुआ। ये देख असली माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गबरू भी मंगरू से दाढ़ी बनाने को बोलता है। तभी साला ये अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। इसमें छमिया ने बोला था जो पहले बाल सेव करके आएगा मैं उसके साथ चलूंगी। अब तू गया बेटा। तभी मंगरू गर्म कपड़े से गबरू को लाल कर देता है और सीमेंट से इसकी दाढ़ी जमा के ऊपर से बारूद डालकर माचिस मार देता है। तभी गबरू सूटे से शिलाजीत फूंककर बौरा जाता है और इस टूटे कबाड़ से कबाड़ी को उड़ा देता है। अब देखो हाल बिगाड़ा कि वो रुको जरा, सबर करो। ये डाकू गाय को पानी नहीं पीने देता तो गाय चली जाती है। पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस थाने पुलिस को केस करवाने। पुलिस ने झुरा कर बोला और कहा जब भी आ रहा हूँ तुम्हें लोग ऑफिसर अपनी गन लेकर गधे पर सवार होकर आता है और उसके घर को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिराता है, लेकिन वह गिरता ही नहीं साला। तो वह नीचे आकर पहाड़ को धकेल देता है। वह उसके घर को जलाने के लिए घास की गाड़ी में आग लगाकर छोड़ देता है। उसके बाद वह रेल की पटरी को उसके घर की तरफ कर देता है। यह देखकर वह जल्दी से जाकर दूसरे घर का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वह बंदूक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डाकू काफी खतरनाक था, जिसकी एक गोली ऑफिसर की बंदूक को लग जाती है। इसके देखने के बाद दिखते ही ऑफिसर फिर से उसके ऊपर फायर करता है, जिससे गोलियां एक सांड के ऊपर पड़ जाती हैं। यहाँ पर आया और इसको धड़ दिया। वह गुस्से में ऑफिसर के पीछे पड़ जाता है। जल्दी से वह एक दरवाजा खोलता है, सांड उसके अंदर जाता है तो वह दरवाजे को बंद कर देता है। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आदमी दीवार पर नीली पेंट कर रहा था, वहीं तेंदुआ नीचे से गुलाबी पेंट करते जा रहा था। पेंट करते समय जब आदमी की नजर दीवार पर जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। खराब पेंट समझकर आदमी उसे बाहर फेंक देता है। अब की बार छोटा आदमी खंभे पर नीली पेंट कर रहा था, लेकिन नालायक तेंदुआ उसी के ऊपर गुलाबी पेंट कर रहा था। खंभे पर गुलाबी पेंट देखकर छोटा आदमी गुस्से में लाल हो जाता है। गुस्से से लाल आदमी तेंदुए के पीछे पड़ जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद भी तेंदुआ आदमी के पकड़ में नहीं आता। इसी बीच उसकी नजर तेंदुए के पैरों पर जाती है, पर आदमी उसे चूहा समझता है। इस बार छोटा आदमी दरवाजे पर नीली पेंट करता है, लेकिन तेंदुआ उसे गुलाबी कर देता है। दरवाजे पर गुलाबी पेंट देखकर आदमी जाता है और एक बड़ी ब्रश लाकर पूरे दरवाजे को नीला कर देता है। नालायक तेंदुआ आदमी के जाते ही दरवाजा गुलाबी कर देता है। छोटे आदमी ने बड़ी मेहनत से कमरे को पेंट किया था। पेंट हो जाने के बाद आदमी वहां से चला जाता है। आदमी के जाते ही तेंदुआ एक मशीन लेकर कमरे में रखता है, फिर जाकर उसे चालू कर देता है। मशीन चालू होते ही उससे गुलाबी पेंट निकलती है, जिससे कुछ देर बाद ही पूरा कमरा गुलाबी हो जाता है। पेंट हो जाने के बाद तेंदुआ मशीन को खींच लेता है। आदमी की नजर जब कमरे पर जाती है तो वहां से तेंदुआ जा रहा था। तेंदुए को देखते ही आदमी बंदूक लेकर उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। आदमी को आता देख तेंदुआ जान बचाकर भागता है। पेंट से परेशान आदमी उन्हें लेकर एक गड्ढे में फेंकता है और उस गड्ढे को मिट्टी से पूर देता है। गुलाबी पेंट से छुटकारा पाकर आदमी बहुत खुश होता है। भविष्य में इतनी गर्मी पड़ती है कि भुट्टे भी भुनकर फुदकने लगते हैं और इधर बेचारा टॉम गर्मी के कारण ऑमलेट सेक कर खाने लगता है और उसी तावे से हवा करने लगता है, लेकिन तावा भी जलकर राख हो जाता है। फिर जेरी मजे से पानी पी रहा होता है, तभी टॉम आकर जेरी को वहाँ से हटा देता है और खुद वहाँ लेट जाता है, लेकिन टॉम को पानी वहाँ भी नहीं मिलता। फिर टॉम के पास एक चूहा आता है और उसे पानी के बारे में बताता है। फिर चूहा टॉम को एक लकड़ी देता है और कहता है जहाँ भी ये लकड़ी हिलेगी वहीं पानी होगा। फिर चूहा टॉम को पानी की बोतल दिखाकर सारा पानी पी जाता है और उसे लकड़ी से पानी देखने को बोलता है। फिर टॉम पानी को देखने लगता है, तभी टॉम को एक नलका दिखाई देता है, लेकिन उससे भी पानी नहीं निकलता। फिर टॉम को एक कुआं दिखाई देता है और टॉम बाल्टी को खींचकर उसकी सारी मिट्टी पी जाता है। तभी टॉम लकड़ी को फेंक कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी जेरी की नजर उस लकड़ी पर पड़ती है। तभी जेरी लकड़ी को घड़ती पर मारता है और वहाँ से पानी निकलने लगता है। फिर जेरी मजे से पानी को पीने लगता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जोर लगा के मोटे।
क्या माल है यार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। साले लड़की के चक्कर में जमीन पर ही नाव चलाने लगते हैं, वह भी आयरन का। उस लकड़ी को जबरी पकड़कर बाहर लाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत। लड़की थोड़ा सा भाव क्या दे दी, ये लोग तो चुम्मी के चक्कर में ही पड़ गए। प्यार का इतना भूत सवार हो गया था बाहुबली को कि डेंजर जोन में भी घुसकर काम कर दे रहे हैं ये लोग। खत्म। मम्मी रे, बाप रे। साला प्यार का भूत इतना ज्यादा सवार हो गया, सांड के आगे लाल कपड़ा लेकर खड़ा हो गया। हम संतोष पागल नहीं। आज मैं मर गया भैया। साला सांड भी अपनी छमिया को निहारने लगा। ये ठरकी कुत्ता बहुत सालों से सोया नहीं है, इसलिए वो अपने घोंसले में धंस कर बैठ जाता। दौड़ कर गया और ये लो क्या हो गया फिर से दोस्तों अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। दीजिएगा। अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मजा लेने के लिए मेरे चैनल पर जाओ, और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, जाओ देखो।